अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो दिन से बात पे और हम कर रहे थे कि हम लोग जो है जो नमाज़ पढ़ते हैं इसमें दिल नहीं लगता है, या जो कुछ हमें याद होता है जो रटाए गई हैं नमाज की दुआएं, सना में क्या पढ़ना है, अलहम्दो में क्या पढ़ना है, सूरतें क्या पढ़ना है, सिजदे में क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, क़याम में क्या पढ़ना है, और इसके बाद सलाम फेर के क्या दुआ मांगना है। तो ये हमें रटा दिया गया बचपन में और हम उसको पढ़ रहे हैं, मगर जो उसके खुशू और खुजू का जो उसका तकाज़ा है वो पूरा नहीं हो पाता है। खुशू और खुजू का मतलब ये है कि खुशू जो है वो आदमी की बाहरी जिस्म से ज़ाहिर हो कि वो डर रहा है अल्लाह से, और खुजू जो अंदर से डर रहा हो। हुक्म ये है कि नमाज जब पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो कि तो समझो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है, तुम उसे देख रहे हो, और ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि उसने हमें नमाज जैसा तोहफ़ा, नमाज जैसी नेमत हमें दी है कि इसके ज़रिए हम अल्लाह ताला से अपनी इल्तिजा कर लेते हैं, दुआ कर लेते हैं, अपनी बात कह लेते हैं, रो लेते हैं, और जो शुरू करते हैं सारी नमाज में जितनी भी हम दुआएं मांगते हैं, उससे सना पढ़ते हैं, उसकी हम बयान करते हैं, ये सब उसको मनाने के लिए करते हैं। और हम अगर बेहोश होकर नमाज़ पढ़ें तो फिर मनाना कैसा हुआ कि हम जिससे बात कर रहे हों, जिसके सामने अपनी क्रिया विचारी कर रहे हों, जिसके सामने रोना रो रहे हों, और वो हमारी कुछ हम उसकी समझ ही नहीं पा रहे कि हमने उससे क्या कहा, दिल तो हमारा लग नहीं रहा है, इसलिए कि हम रटा रटाया पढ़ रहे हैं। तो अब जब दोनों जिससे हम बात कर रहे हैं वो और जो बात कर रहा है वो, दोनों की ज़बान अगर एक होगी तब तो बात पैदा होगी, तभी तो ज़िंदगी में हम देख, जब भी किसी बड़े अफ़सर का मुआयना होता है तो जो ऑफिसर की ज़बान होती है वही मातहत की ज़बान होती है। अफ़सर के हुक्म मातहत सुनता है, मातहत की बात अफ़सर सुनता है। अब हमारे यहाँ जो किताब आई है, जो हमको दुआएं हैं, वो अरबी में है। अब हम उन्हें अरबी में रट तो लिया है, मगर हम समझ नहीं पा रहे हैं, और हमने कोशिश भी नहीं किया। उसी सिलसिले में एक छोटी सी कोशिश ये थी कि कुछ चीज़ों को हम अगर 6-7 बार, कुछ छोटी छोटी दुआएं हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अगर हम ज़रा सा थोड़ी सी मेहनत से थोड़ी सी मेहनत करके 6 बार 7 बार अगर हम दोहरा लें तो इससे हमको याद हो जाएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से याद हो जाएगा। और हम इस बात को बहुत गहराई से सोचते हैं कि नमाज अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है हमारे ऊपर, बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, और हम उसको बोझ न समझें, भारी न समझें। और ये कहीं कुरान में खुद है, ये है लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, है तो ये देखने से बड़ी चीज़, मगर डरने वालों के लिए नहीं है, डरने वालों के लिए नहीं है, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो हम जो नमाज पर शुरू करते हैं तो उसमें हम सना पढ़ते हैं। पहले हम नियत करते हैं, पहले नियत करता है 2 रकात नमाज इस वक्त की फ़र्ज़ है, ये सुन्नत मुअक्कदा है या नफिल है, और मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, हम अपने दिमाग को काबे शरीफ की तरफ जोड़ते हैं, हाथ को हम उठाते हैं, और हाथ पूरे सतह लिसान उठाते हैं पीछे दुनिया को छोड़ते हुए, फिर हम हाथ बांधते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर हम सना पढ़ते हैं। सना में हम कहते हैं सुबहानका, पाक है तेरी ज़ात, अल्लाह सुबहानका अल्लाहुम्मा, अल्लाह पाक है तेरी ज़ात, बेहम्दिका, सब तारीफ़ तो तेरे लिए है, सना तेरे लिए है, वतबारक इस्मुका, वतबारक अस्मुका, अल्लाह तेरा नाम बहुत बरकत वाला है, वतआला जद्दुका, बड़ी बुजुर्गी है, सारी बड़ाई तुझ में है, और सबसे बुजुर्गी तेरे अंदर है, वला इलाहा गैरुका, अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं है हमारा दूसरा। फिर हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हम बिस्मिल्लाह से पहले औज़ु बिल्लाह कहते हैं। क्यों? शैतान से पनाह मांगने के लिए। शैतान जो है चूँकि नमाज में या किसी वक्त हर वक्त दाएँ बाएँ आगे पीछे ऊपर नीचे लगा रहता है, तो इसलिए हम शैतान से पहले पनाह मांगते हैं, अल्लाह शैतान से हमें बचाइएगा, हम पनाह चाहते हैं, आपकी पनाह में हम आ रहे हैं, शैतान से हमें बचाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह हम चाह रहे हैं। औज़, हम अपने हर काम जब स्टार्ट करें तो हम इससे पहले बिस्मिल्लाह से पहले औज़ु बिल्लाह ज़रूर पढ़ लें। फिर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से, बेइस्म में,
اللہ کے نام سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ رحمان الرحیم جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پھر ہم الحمدو شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تعریف ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کہ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، ہمارا دھیان قیامت کی طرف جاتا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن حساب کتاب کا دن ہوگا۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب مدد، عبادت بھی کر رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں۔ کیا مدد مانگ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ وہ جس پر کہ آپ نے انعام عطا فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ وہ راستہ نہ دکھائیے گا جس پہ چلنے سے ہم ناراض ہو جائیں، غصہ ہو جائیں، غضبناک ہو جائیں، اور جو بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ وہ ہمیں نہ دکھائیے گا۔ تو یہ ہم سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے پہلے ہم ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کے رحمان الرحیم ہونے کا اقرار کرتے ہیں، قیامت کے دن کا اس کو مالک سمجھتے ہیں، اپنی اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس بات کو ہم اس بات کا اصرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کوئی ہمارا نہیں آپ کے سوا ہے۔ اور راستہ بھی ہم کیا مانگتے ہیں؟ سیدھا راستہ، جس راستے پر چلنے پر اس کا انعام نازل ہو۔ یہ ہم پڑھتے ہیں، پھر ہم کوئی 2 صورتیں ملا لیتے ہیں، جو کوئی صورت چھوٹی کوئی صورت ملا لیا ہم نے، اس کا بھی معنی الگ سی بات ہوگی۔ پھر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں اور رکوع میں جا کہتے ہیں سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، پاک ہے اس رب کی ذات جو سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ پھر ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لیا جس نے تعریف بیان کی، لمن حمیدہ، اس کی سن لیا اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف بیان کیا۔ یا ربنا لک الحمد، ہم کہتے ہیں اے اللہ تیری ہی لیے سب تعریف ہے۔ پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ 3 بار 5 بار 7 بار جیسا ہو، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ بڑی پاک ذات ہے، سب سے اعلیٰ ذات ہے وہ، ہمارا رب سب سے اونچی ذات ہے۔ سبحان رب الاعلیٰ، پاک ہے اللہ تعالیٰ اور سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر ہم دوسری رکعت میں اسی طرح الحمدو پڑھتے ہیں، پھر سورت ملاتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر ہم قیام میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں التحیات پڑھتے ہیں۔ یہ معراج میں ملا ہی تحفہ، التحیات للہ والصلوات، ساری سلامیاں، ساری برکتیں، ساری سلامیاں، نماز اور تمام پاکیزہ چیزیں اور طیبات سب اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلامتی ہو، اور رحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو آپ پہ۔ السلام علینا، اور ہم پہ بھی السلام علینا، ہم پہ بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک صالح بندوں پہ بھی سلامتی ہو۔ پھر ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ اب اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، اور درود دو پڑھتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ برکتیں ہوں، رحمت بھیجیے، آپ رحمت بھیجیے کس پہ؟ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہیں، آل اولاد ہیں جن کے پیچھے آئے ان پہ، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ بھیجی آپ نے رحمت اور برکت
मोहम्मद रहमत भेजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे और उनकी आल पे। अल्लाह उस तरह से इन्नका हमीद मजीद की बेशक बुजुर्गी और हम सना के लायक हस्ती तेरी ही है। इन्नका हमीद मजीद की बुजुर्गी और सना और शुक्र के लायक जो है वो तू ही है। फिर उसके बाद से हमें कोई दुआ मासूरा मिला लेते हैं, तो उसमें हम जैसे कहते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, अल्लाह हमने अपने नफ्स पे बड़ा जुल्म किया, ज़ुल्मन कसीरा, बहुत कसरत से हमने जुल्म किया अपने ऊपर। वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब, और अगर तूने गुनाहों को मेरे न माफ़ किया, इल्ला अंता, माफ़ किया तो बहुत जुल्म किया, तो तेरे गुनाहों का कोई बख्शने वाला नहीं है हमारा। वला यग़फ़िरु इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली, तो इसलिए हमारी माफ़ी कर दे। मग़फ़िरतम, मेरी मग़फ़िरत कर दी, मिन इंदिका, अपने पास से, मिन इंदिका, अल्लाह तू अपनी तरफ से हमारी माफ़ी कर दे। वरहमनी, और हम पे रहम कर दे। इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, कि बेशक आप गफ़ूर हैं, यानी बहुत गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं, मग़फ़िरत को फरमाने वाले हैं, और रहीम भी हैं, यानी आपके अंदर माफ़ भी करने का आपके अंदर क़ुव्वत है और रहम की भी क़ुव्वत है, दोनों चीज़ आपके अंदर है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, अल्लाह बड़ा जुल्म किया हमने अपने नफ्स पर करके, खुद हमने अपने ऊपर बहुत जुल्म किया, और तेरे सिवा गुनाहों को बख्शने वाला कोई नहीं है। वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता, और कोई करने वाला नहीं गुनाह को माफ़ सिवाय तेरी हस्ती के। फिर ये कहते हम अपना सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बरकत, सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत, अस्सलाम। इस तरह से नमाज़ पूरी हो जाती है। फिर हम अपनी कोई दुआएं पढ़ते हैं, छोटी बड़ी दुआएं, पहले अल्लाह ताला की उसमें हम बयान करते हैं, अल्लाहुम्मा लकल हम्द लकल शुक्र कहते हैं, या अल्लाहुम्मा इन्नका अंतस सलाम मिनकस सलाम तबारक या ज़ुल जलाली वल इकराम। फिर हुज़ूर पर दरूद भेजते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। फिर हम तो अपनी दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तो हम इस तरह से थोड़ी सी मेहनत से जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, इसको हम सीख लें, किताबों से सीख लें, छोटी छोटी किताबें आती हैं, इनसे अगर हम सीख लेंगे, धीरे धीरे मेहनत करेंगे, 6 बार 7 बार अगर हम दोहरा के मतलब है, तो हम जब नमाज के लिए अपनी तन्हाई में अपने नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम सोच सोच के एक एक लफ्ज़ को समझ कर जब हम हाथ बांध के अल्लाह ताला से करेंगे, तो वो हमारा खुशू हुज़ूर होगा, और वो नमाज हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होगी, मकबूल होगी, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हुए कि अल्लाह उसको कबूल फरमाए। फिर इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर हम छोटी छोटी सूरतों के मतलब के बारे में बात करेंगे, और कोशिश है इस बात को समझिए, सुनिए, और आगे लोगों तक, अल्लाह के बंदों तक इस बात को आप फैलाएँ।